खुदावन का शुक्र हो अच्छी वर्शिप के लिए और बच्चों को बहुत बड़ी बरकत मिले खुदा की तरफ से। आइए एक बार फिर से हम खुदावन के कलाम से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उत्पत्ति उसका 21 बाब, पैदाइश की किताब उसका 21 बाब और 1 आयत से लेकर के 7 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां इस तरह लिखा हुआ है, और खुदावन ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की और उसने अपने वादे के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हमला हुई और अब्राहम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी के मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था उसके बेटा हुआ। और अब्राहम ने अपने बेटे का नाम जो उससे सारा से पैदा हुआ इसाक रखा। और अब्राहम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे इसाक का खतना उस वक्त किया जब वो 8 दिन का हुआ। और जब उसका बेटा इसाक उससे पैदा हुआ तो अब्राहम 100 बरस का था। और सारा ने कहा, खुदा ने मुझे हंसाया और सब सुनने वाले मेरे साथ हंसेंगे। और ये भी कहा, भला कोई अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, क्योंकि उससे उसके बुढ़ापे में मेरे एक बेटा हुआ। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज 4th एडवेंट संडे है और हम लोग सब इसको मनाते हैं बड़ी खुशी के साथ में। आज का जो विषय है वो है दिली खुशी। यानी खुशी तो होती है पर एक होती है दिल से खुश होना। और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा यूहन्ना 15 पद 11। जरा पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। बैठिए प्लीज। आइए दुआ मांगे। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए, आज के कलाम के लिए। इस समय आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ हमको देना ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें और जो कुछ उससे सीखें उसको अपने जीवन में लागू करें। आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दिली खुशी, यीशु मसीह ने यहां पर फरमा दिया जो बातें उन्होंने यूहन्ना 15 से 1 से लेकर के 7 तक जो की थी, 7-8 तक, 10 तक जो उन्होंने बातें की, उस बातों के बाद वो क्या बोलते हैं, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए समझाई हैं, इसलिए बताई हैं ताकि मेरा आनंद पूरा हो, मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में हमेशा पूरा होता रहे और तुम्हारा आनंद भी पूरा हो। यीशु मसीह ने दोनों बातें यहां बता दी। मेरा आनंद, मेरी खुशी तुम में रहे और तुम्हारी खुशी भी मेरी खुशी से पूरी होती रहे, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह की खुशी से अपनी पर्सनल खुशी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर साफ कह दिया, मेरी खुशी तुम्हें बनी रहे और मेरी खुशी के साथ साथ तुम्हारी खुशी भी पूरी होती रहे। तो इसको बोलते हैं दिली खुशी। जो यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलती है उसको हम दिली खुशी बोलते हैं। बाकी तो खुश होते रहते, बात अलग है। कोई लॉटरी लग गई तो खुश हो गए, कार ले घर में कुछ सामान आ गया तो खुश हो गए, शादी में चले गए तो खुश हो गए, कोई त्योहार आ गया तो खुश हो गए, लेकिन दिली खुशी नहीं होती है। जहाँ चर्च में पैसा देना हो तो वहीं पर उदास हो जाते हैं। ये मसीहों की हालत है। चर्च में कुछ करना हो तो एब्सेंट हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। ये ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह जो मुझको और आपको खुशी देता है, उस खुशी में बहुत बड़ी खुशी होती है और उसको बोलते हैं दिली खुशी। वो इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने खुशी दी है।
ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुदा बने यीशु मसीह खुशी लें या न लें। ठीक है, उन्होंने कह दिया भाई मैंने बातें कही हैं, खुदा के कलाम से हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं बोलते हैं तो ध्यान रखिए वो खुशी हमको मिलनी चाहिए जो यीशु मसीह यहाँ पर कहना चाहते हैं। बहुत से मसीह लोगों को खुशी नहीं मिलती है, लेकिन बहुत से लोगों को खुशी मिलती है और लेनी भी चाहिए। एक संगीतकार गानों में मसीह गाने संगीत बनाता था, अच्छा संगीतकार था वो, और सिर्फ मसीह गानों पर संगीत देता था अपना, और किसी गानों में नहीं, तो मसीह गाने बनते थे तो उन पर वो अपना संगीत देता था, जो भी उसके पास था वो चर्च में दिया करता था, और बहुत अच्छा बेहतरीन उसका संगीत हुआ करता था। तो उससे किसी ने पूछा, एक मसीह भाई ने पूछा कि आप इतना अच्छा संगीत कैसे बना लेते हो? बड़ा खुश होता है, बड़ा खुशहाल आपका संगीत होता है, मतलब जब आप संगीत देते हो तो इतनी खुशी मिलती है हमको आप लोग आपके संगीत से कि हम बयान नहीं कर सकते। तो आप ये अपना संगीत कैसे बनाते हो? संगीतकार बोला कि जब मैं गानों की गहराइयों में यानी गीतों की गहराई में चला जाता हूं तब खुदा के बारे में सोचता हूं। देखिए बहुत बड़ी बात बोली उसने कि जब मैं गीत जो मेरे सामने गाना होता है उस गाने का मुझे संगीत बनाना होता है, उस गाने की गहराई में जब चला जाता हूं तो मुझे खुदा के बारे में सोचता हूं मैं। कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसे हालात में खुदा के बारे में सोचते होंगे, लेकिन ये कह रहा है गानों गहराई में जाने के बाद मैं खुदा के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। बिल्कुल मेरे अजीजों, चाहे गाना हो चाहे दुख हो, आप अपने दिल में खुदा के बारे में सोचिए, दुख होने पर भी खुदा के बारे में सोचिए और देखिए कि आपका दुख खुशी में बदलता है नहीं बदलता है। एकदम जो काम आप कर रहे हैं उस काम की गहराई में आप चले जाइए और गहराई में जाने के बाद में खुदा के बारे में सोचिए, फिर देखिए खुदा आपको कितनी बड़ी खुशी देता है। और इसलिए इसने बोला कि जब मैं खुदा के बारे में सोचता हूं तो अच्छा संगीत बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली इसने। और शायद इसी तरह अब्राहम और सारा के को महसूस किया होगा, महसूस दोनों ने, सारा ने और अब्राहम ने दोनों ने महसूस किया होगा कि जब अब्राहम के 100 साल इंतजार करने के बाद, यानी 100 साल इंतजार करने के बाद, और सारा 90 साल की हो गई है, अब्राहम 100 साल का हो गया, इसका इतना इंतजार करने के बाद उनको बहुत बड़ी खुशी मिली। और वो खुशी कौन सी थी? औलाद की। यानी 100 साल के बाद में औलाद को की खुशी अब्राहम को मिली। आप महसूस कर सकते हैं कि वो संगीतकार जब संगीत देता है, खुदा के बारे में सोचता है, गीत की गहराई में चला जाता है, तो अब्राहम और सारा कितनी बड़ी खुशी मिली होगी और कितने ही लोग खुश हुए होंगे। निकाले जरा उत्पत्ति 12 निकाले, जो मैं आपके सामने पढ़ा, उत्पत्ति 12 निकालिए। सॉरी, उत्पत्ति 21 निकालिए। उत्पत्ति 21 उसमें दूसरा पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, अगर आपको मिल जाए तो पढ़ दीजिए। 21 का दूसरा पद। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यानी सारा बुढ़ापे में गर्भवती हुई और जो खुदा ने उसको बोला था उसी के मुताबिक उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ। कितनी बड़ी खुशी हुई इसको, और वो खुशी से झूम गई। पद 6 इसी का 21 का पद 6 पढ़िए, कितनी खुशी उसको हुई। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, परमेश्वर ने मुझे खुशी दी है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित हों। इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ खुश हों। यानी कि सारा ने जब बोला कि खुदा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि 90 साल के बाद मेरे औलाद हुई है, तो बड़ी खुश हुई। और खुश होने के बाद उसके साथ साथ जो लोग थे वो भी बहुत खुश हुए। और ये खुशी उस समय की नहीं थी साहब, यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे का नाम भी क्या रखा? इजाक। और इजाक का मतलब होता है हंसी। देख लेना जो आपका स्टार बना हुआ है, इजाक के नाम का स्टार के नीचे आप देखना लिखा रहता है उसके अंदर, उसका उसमें आंसर लिखा हुआ है, यानी हंसी।
इज़ाक का मतलब हंसी। और सारा को इतनी बड़ी खुशी मिली कि उसको 90 साल के बाद में औलाद उत्पन्न हुई। जैसे संगीतकार को खुशी मिली, ये होती है दिली खुशी। इतने सालों के बाद में अगर कोई आश्चर्यक्रम हमारी जिंदगी के अंदर होता है तो हमको बहुत बड़ी दिली खुशी होती है। ये हंसी, सारा यहाँ पर हंसी, जोर से हंसी होगी सारा। 6 पद में जो मैंने और आपने पढ़ा, औलाद पैदा होने के बाद में सारा एक बार और हंसी थी। अब्राहम भी हंसा था, लेकिन वो हंसी वैसी हंसी नहीं थी, निकाले वो अविश्वास की हंसी थी। जब सारा अब्राहम हंसे थे तो अविश्वास की हंसी थी। निकाले उत्पत्ति 17 निकालिए जरा। उत्पत्ति 17 का 17 पद जरा पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। उत्पत्ति 17 का 17 पद यहां लिखा हुआ है, तब मैं राज के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। यानी खुदा से बात कर रहे हैं कि तेरे संतान तेरा निष्पुत्र तेरा होगा, तेरे से औलाद होगी। तो वह हंसने लगा, अरे ये कैसे होगा, ये होती मजाक की हंसी, अविश्वास है ही नहीं। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, इतना हो नहीं सकता। ये हंसी अलग है। 18 का 12 सारा भी हंसी थी, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख मिलेगा। यानी जब खुदा ने उसको बोला कि तेरे भी पेट उत्पन्न होगा तो मन में हंसने लगी, अरे क्यों मजाक कर रहे खुदा, 90 साल की औरत का बेटा उत्पन्न होता है तो औलाद होती है, क्यों मजाक करते उनसे, हम लोगों से, वैसे हमारे पास औलाद नहीं है, आप और मजाक कर रहे हैं। और हंसने लगे। कई लोग इसलिए हंसते, अरे रहमती साहब क्या करोगे आप नहीं कर पाओगे ना, हंसते लोग। लेकिन वो हंसी होती है अविश्वास की, कि इंसान को जब विश्वास नहीं होता तो वो ऐसे ही मजाक करता है और वैसे ही हंसता है। लेकिन वो जो हंसी हुई थी इन लोगों की, जो 6 पद में पढ़ा 21 के 6 में, वो सारा की दिली खुशी थी, दिली हंसी थी। और उसके साथ साथ जो उसके साथ के लोग थे, उसके अजीज लोग, उसके दोस्त लोग, वो भी उसकी खुशी में खुश हुए। इसको बोलते हैं दिली खुशी। ये दिली हंसी खुशी उस पाक चमत्कार से थी जो खुदा ने सारा और अब्राहम के जीवन में किया था। यानी 100 साल और 90 साल के बाद में एक औलाद को देना, ये बहुत बड़ा चमत्कार उस समय हुआ था। ये खुशी इतनी बढ़कर थी कि जितनों ने सुना वो सब के सब खुश हो गए, सारे के सारे खुश हो गए, इतनी बड़ी खुशी थी। ये खुशी जो इज़ाक के जन्म से शुरू हुई, अब ध्यान सुनिएगा, अब आते हैं हम लोग नए नियम में। ये खुशी जो उत्पत्ति से शुरू हुई, इज़ाक के जन्म से शुरू हुई, वो यीशु मसीह में और आगे बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यीशु मसीह किस लिए आए? गुनहगारों को सहारा देने के लिए यीशु मसीह आए। और इसलिए जो गुनहगार थे, जिनका गुनाह छूट रहा था, जो अलग हो रहे थे, उसमें गुनाह से अलग हो रहे थे, उनको बहुत बड़ी खुशी मिल रही थी। यीशु मसीह में आके हमारी खुशी और बड़ी हो जाती है कि देखो एक उद्धारकर्ता हमारे लिए पैदा हो रहा है, जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में कर दी गई थी। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग मनन कर रहे हैं, इसके बारे में बता दिया गया था। और चरवाहों ने भी गड़ियों को बताया था। मैं तुम्हें एक बड़े अच्छा खुशी का समाचार सुनाता हूँ, क्या दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा होगा। और ये सब लोगों के लिए है। ये बातें जब बताई जा रही थी तो चरवाहे और जितने इसको सुन रहे थे, यीशु मसीह के जन्म से जितने सुन रहे थे, उनको बहुत बड़ी खुशी मिल रही थी। और ये खुशी का समाचार सुनाया गया लूका 1:31 में भी। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने लूका 1:31। जब फरिश्ते ने मरियम के पास में आकर के बात करी, जो हम लोगों ने अभी प्ले भी देखेंगे उसके बारे में, प्ले होगा तो प्ले दिखाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, फरिश्ता बोल रहा है मरियम से, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। कितनी बड़ी खुशी मिली इसको भी बहुत बड़ी खुशी मिली। और ऐसे लूका 2:10 में मैंने आपको बता दिया कि मैं बड़े आनंद का समाचार तुमको सुनाता हूँ। यीशु मसीह के पैदाइश की जब खुशी पता चला लोगों को, सच्चे लोगों को जब मालूम पड़ा, तो बहुत बड़े खुश हुए। और कुछ लोग दुखी भी हुए, कुछ लोग विरोध भी करने लगे, अरे कैसे पैदा होगा, क्या होगा। लेकिन बहुत से लोग खुश हुए। आज भी
हम वो खुशी मनाते हैं। और यहाँ तो कम है, लेकिन जगह जगह पर बहुत सी खुशी मनाई जाती है। और पूरे दिसंबर का जो हमारा ये महीना हो रहा है, जो वो पूरे एडवेंट संडे जो होते हैं, एडवेंट सीजन होते हैं, उसमें हर संडे बड़े बड़े प्रोग्राम चर्चेज में होते रहते हैं। सब कुछ होता रहता है, कई चर्चेज में होते हैं, कई में नहीं होते। और यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे वो प्रोग्राम हो, बशर्ते कि आप लोग उसका देखने वाले या सुनने वाले हों। जब आप लोग घर में बैठे रहेंगे तो बच्चे जब करेंगे तो क्या होगा बेचारों का। इसलिए हर जगह बड़ी खुशी मनाई जाती है। और जो न्यू कन्वर्ट हुए हैं उनमें आजकल बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई देती है। आप देखते हैं कितना कितना डेकोरेशन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं जो न्यू कन्वर्ट होते हैं। और जो जैसे जैसे पुराने होते रहते हैं ना, वो बहुत 25 तारीख देखते हैं, 25 तारीख क्या मिलेगा, 25 तारीख को तरकारी लेने जाना, बस वो देखते रहते हैं। जो पुराने होते जाते हैं धीरे धीरे, और जो नए हो रहे हैं ना, उनको तरकारी से मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है क्या करें हम कैसे मनाएं इस खुशी को, हम किस तरह से करें। और पुराने वाले जब कुछ हो जाता है तो शिकायत करने आते हैं, अरे पादी साहब हमको ये नहीं मिला, अरे पादी साहब ऐसा कर लिया आपने, अरे पादी साहब आपने ऐसा कर लिया, ऐसे आते हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं है खुशी से। आप देखिए, मैं भी देखता रहता हूँ जो नए कन्वर्ट हो रहे हैं, कितनी खुशी हो। हालांकि मानता हूँ कि वो कुछ पूरे सिस्टम से नहीं चलते हैं वो लोग, लेकिन उनको ये तो खुशी है कि हाँ यीशु मसीह पैदा हुआ। और जो पुराने लोग हैं उन्हें कोई खुशी नहीं होती है, क्योंकि वो इन दिनों में चर्च ही नहीं आते, जबकि आना चाहिए, आते नहीं। अपने काम, उनको तो अपने घर के कामों से फुर्सत मिलती नहीं है बिल्कुल, और जिंदगी भर नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को फुर्सत। उनको देखिए और सीखिए, उन लोगों से सीखिए कितनी खुशी मनाते हैं वो लोग, कैसे उत्साह करते हैं, दिल खोल के चर्च के लिए करते हैं, दिल खोल के अपना सहयोग देते हैं चर्च को भी, सबको। लेकिन बहुत से लोग अभी भी सहयोग नहीं देते, पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो न्यू कन्वर्ट हैं, जो धीमे धीमे पुराने होते जाते हैं ना, यहाँ पर भी कुछ लोग पुराने हो गए तो वो अपने मस्त में अपने में रहते, वो बिल्कुल उनको भी नहीं मतलब है। यहाँ भी यही हालत है, बिल्कुल हालत यही है कि जो नए हुए और थोड़ा थोड़ा वो 4-5 साल के हो गए पुराने, वो भी उसी रवैये में आ गए। उनको देख करके, पुराने वालों को देख करके उसी रवैये में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशी, दिली खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा नजात दहिंदा खुदा अपने यीशु मसीह की पैदाइश में हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो 2022 साल पहले वो पैदा हो चुके थे। जब यीशु इस दुनिया में थे तब उन्होंने भी बोला था, जॉन 15 में पढ़ रहा हूँ सामने, यूहन्ना 15 पद 11 जो मुख्य पद था उसके अंदर लिखा हुआ है, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद भी पूरा हो जाए। ये बात यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के हम लोगों से बोले। सवाल मसीहों से जो अपने आप को कहते हैं मसीह हैं, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, चाहे कच्चे हो चाहे पक्के हो, उनसे मैं सवाल कर रहा हूं। अब जवाब दे देना मेरे को ईमानदारी से, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना। और आपके ये बिल्कुल लाइव हो रही चल रही है, बिल्कुल ईमानदारी जवाब दीजिए। आप लोग किसको याद है कि आप आखिरी वाली कब हंसे थे? अपने उद्धार नजात दहिंदा की नजात होने के बाद में कब हंसे थे? याद ही नहीं किसी को। उद्धार का मतलब ही नहीं पता है तो बताएंगे क्या? सीधी सी बात बता रहा हूं मैं तो। अभी तक किसी को नहीं पता है कि जब हमारा उद्धार हुआ किस दिन हुआ और हम कब हंसे थे। आखिरी बारी यानी दिली खुशी से मैं और आप कब हंसे थे? जब मेरा और आपका उद्धार हुआ था और नजात से, उद्धार से खुश होकर के मैं और आप हंसे थे। याद कर लीजिएगा, अगली बार फिर मैं पूछूंगा। दुखी और नीरस धर्म, दुनिया ध्यान से, जो दुखी और नीरस धर्म होता है वो किसी को अपनी ओर नहीं खींचता। ध्यान रखिएगा, जो दुखी लोग होते हैं, जो नीरस होते हैं, ऐसे मुंह लटका के बैठे रहते हैं, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो और कुछ भी क्यों ना हो। और अगर कोई बात हो ऐसे ऐसे बन जाते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से कितना भारी बोझ उनके ऊपर आ गया। वो लोग, ऐसे लोग किसी को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। लेकिन जो तकलीफों में खुश रहता है, आनंद रहता है, और चाहे कितनी बड़ी मुसीबत उसके ऊपर आ जाए, वो अपने उद्धारकर्ता को हमेशा याद करता है और खुदा के बारे में सोचता रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। उसके जीवन के अंदर खुशियां कभी कम नहीं होती हैं। लेकिन वो व्यक्ति अपनी ओर खींचता है लोगों को कि भाई ये इंसान देखो कैसा खुश रहता है, इतना इसको पास हो जाता है, कितना खुश रहता है। अय्यूब के बारे में देख लीजिए आप, कितना खुश रहता था वो। इसलिए मुझे और आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि दुखी लोग अपने आप को अलग नहीं कर सकते। यदि आप यीशु के जन्म से अपनी नजात से खुश हैं तो दुनिया में आपकी खुशी दिखनी चाहिए। कहने से नहीं होता है,
नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आनंद हो भाई, भाई खुश, आज ही खुश हैं, लेकिन वो खुशी दिखनी चाहिए। अगर आप अपने खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने में खुश हैं तो आपकी खुशी दिखनी चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है कि आप उसको ना दिखाएं। खुदा में हमेशा बने रहें। जब आप खुदा में बने रहेंगे और खुदा के बारे में सोचते रहेंगे तो याद रखिए हमारी दिली खुशी हमको दिखती रहेगी और मिलती रहेगी, और लोग हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे कि हाँ देखो ये इंसान खुदा में बना हुआ है और हमेशा खुश रहता है। ऐसा नहीं वो कोई सामने और वही कैसे, अरे ठीक है साहब ठीक है, उसके अरे पता नहीं क्या घर में ना आ जाए कहीं, ये कुछ है भी नहीं, कैसे होगा, टाइम खराब हो जाएगा हमारा, अरे कैसे करें। तो ये बात, ये खुशी नहीं होती है। अगर हैं तो वो दिखे हमेशा, फॉरएवर, 24 घंटे आपकी खुशी दिखनी चाहिए कि आप खुदावंद में बने हुए हैं, खुदावंद के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम बिना खुदा के कुछ नहीं कर सकते। कितना बड़ा भी कोई पहलवान क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा कोई योद्धा क्यों ना आ जाए, खुदा के बिना कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप सपोर्ट करें चाहे ना करें, लेकिन आपका जीवन बिल्कुल बेकार है खुदा के बिना। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बोल रहा हूं मैं। और खुदा का जीवन, खुदा में आप नहीं बने हैं, खुदा के बारे में नहीं सोचते, तो दिखावटी जीवन है ये। बस लोग देख रहे हैं आपके जीवन को, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन खुदा से कोई मतलब नहीं है। खुदा इस जीवन को बिल्कुल निगलेक्ट करता है। खुदा में बने रहें और खुदा के बारे में सोचते रहें इन दिनों में, आप देखिए आपको कितनी बड़ी दिली खुशी मिलती है, और रूह से भरते रहेंगे, हमेशा आप भरते रहेंगे रूह से। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। यीशु ने कहा मेरी खुशी तुम में बनी रहे और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज से कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने बोल दिया। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे, गुनहगारों को देने सहारा आया